हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़े थे चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इस चैप्टर का आज अपन लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इस रिडक्शन फॉर्मूला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले तो नहीं माना जाता था, लेकिन प्रीवियस लास्ट टू मेंस एग्जाम में भी ये रिडक्शन फॉर्मूला पूछा गया था एंड इवन एडवांस में भी ये रेगुलर पूछते ही हैं। ठीक है, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन बाय थ्रू क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के एंड में भी आने वाला है। तो अगर जब तक तुम्हें ये वाली चीजें यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला दिक्कत जा रही है तो आगे में भी बहुत डिफिकल्टी जाएंगी। तो इसीलिए अभी से ही स्टार्ट कर लो, अच्छे से इसको समझना रिडक्शन फॉर्मूला क्या है। तो रिडक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो देख सकते हो इन एग्जाम्पल्स में पावर n दिया है जहां पे मुझे n की वैल्यू नहीं पता। तो n की वैल्यू अगर नहीं पता तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। जैसे कि अगर x की पावर n को इंटीग्रेट करना है तो हमें पता है x की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन रहता है, लेकिन tan x की पावर n को अपन ऐसे नहीं कर सकते, tan x की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो करना है तो उसके इसमें एक और सेक्स स्क्वायर x भी होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस पावर n मतलब tan x की पावर n का मतलब क्या है, tan x n बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें से कुछ तुम्हें टर्म्स निकालने होंगे, निकाल के अलग सेपरेट करने होंगे। अब वो सेपरेट करने के बाद जो दो टाइप ऑफ टर्म्स बन जाएंगे, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर तुम यहां से दो टैन उसमें से बाहर ले लेते हो, जैसे कि tan स्क्वायर x, तो बचेगा क्या, tan की पावर n माइनस टू एक्स dx, तो ये बचेगा। तो हर बार तुम्हें हर एक रिडक्शन फॉर्मूले में यही चीज अप्लाई करते जाना है कि इसमें से कुछ n में से कुछ, कई बार एक हो सकता है, कई बार दो निकालने पड़ सकते हैं, हो सकता है कई बार तीन निकालने पड़े, या फिर हो सकता है कुछ जुगाड़ लगाना पड़े उसके बाद कुछ निकालना पड़े। तो ये सब तुम्हें थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इससे निकालने से इसका फायदा क्या हुआ, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा कुछ फायदा, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें तुरंत दिख जाएगा इसका फायदा क्या हुआ। तो देखो यहां पे अगर मैं इस tan स्क्वायर को, अगर मैं इसको लिख दूं सेक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और फिर सेपरेट कर दूं तो मेरे पास दो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे, जिसमें से पहला वाला इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जैसे कि देखो ये मैं लिख देता हूं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन tan एक्स की पावर n माइनस टू एक्स, ठीक है, dx। जब सेपरेट करूंगा इन दोनों चीजों को तो पहला वाला मिलेगा, देखो ऐसे सेक्स स्क्वायर एक्स, या फिर पहले इसको लिखता हूं, मतलब दिस इंटू दिस, तो पहले इसको लिख रहा हूं tan एक्स की पावर n माइनस टू, ये मैंने लिखा इधर, इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, ये पहला टर्म हो गया, माइनस वन इंटू दिस, तो माइनस इंटीग्रेशन tan की पावर n माइनस टू एक्स dx। तो देखो यहां पे ध्यान से एक चीज कि अगर आई एन यहां पे दो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट होगा, जिसमें से पहला इंटीग्रेशन अब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स dx है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में tan x को अगर t पुट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, लेकिन इस सेकेंड वाले इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे, तो देख सकते हो मुझे tan x की पावर n था, अब मुझे tan x की पावर n माइनस टू आ गया। तो देखो ये जो वैल्यू है ये आई एन है, तो इस वाले वैल्यू को n की जगह बस मैं रिप्लेस कर देता हूं यहाँ पे n माइनस टू से। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, आफ्टर ऑल आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैंने यहाँ पे tan x को t पुट किया है, तो t की पावर n माइनस टू आएगा और ये बन जाएगा dt माइनस ये बन जाएगा आई एन माइनस टू। तो देखो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करोगे n की वैल्यू अगर 100 भी रही तो यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, वो धीरे धीरे सिंप्लीफाई होते जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अभी ऐसे बैठ के इसको और भी सिंप्लीफाई, और दो निकाले, फिर और दो निकाले, फिर और दो निकाले, ऐसे करते जा सकते हैं। या फिर मैं एक फॉर्मूला बना दूंगा ताकि वो, मतलब देख सकते हो इसका फॉर्म नाम ही देखो रिडक्शन फॉर्मूला, कि बार बार क्या हो रहा है इसमें से, देखो पहले 1000 था, 1000 में से दो गया, 998 बचा, फिर 996, ऐसे दो दो करके मेरे को ऐसे 500 बार मुझे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स रिपीट करने में मैं लिखूंगा मेरे को हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए उसका एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग कि यहाँ पे लिख देते हैं आई एन माइनस टू, ठीक है, इसको लिख दे आई एन माइनस टू, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो आई एन इज इक्वल टू टी की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू, माइनस आई एन माइनस टू को इस साइड भेज दो चाहिए तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू, टी की जगह पुट कर दो tan x, तो ये बन जाएगा tan x की पावर n माइनस वन, या फिर ऐसे लिख सकते हो अपॉन n माइनस वन, प्लस सी डालना है प्लस सी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा नॉर्मल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसमें प्लस सी डालना जरूरी है। तो ये जो फॉर्मूला देख सकते हो, ये फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आई एन है, ठीक है, ये
और in-2 ये है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला तैयार होता जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें i1000 निकालना है तो i1000 निकालो कैसे, यहाँ पे n की जगह 1000 पुट करो, फिर 998 आएगा। ठीक है, फिर उसके n की जगह 998 पुट करो, तो इक्वेशंस तैयार होते जाएंगे। लेकिन वो तुम्हें 1000 इतना बड़ा पूछने नहीं वाला, हो सकता है वो ऐसे ही सीधा जनरल फॉर्मूला पूछे। ठीक है, वो बोलेगा इसका ऐसा कुछ एक फॉर्मूला दिया रहेगा जिसमें n के टर्म में कुछ पावर में रहेगा, और वो बोलेगा इसका फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला या फिर ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन। देखो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन तुम लोग करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर रहता है। इसलिए ऐसे टाइप के लेंथी प्रोसीजर अवॉइड करने के लिए हम लोग ये जो रिडक्शन फॉर्मूले नाम का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो देखो जैसे कि अगले क्वेश्चन में भी अप्लाई करूंगा, सेम जैसे मैंने इसमें किया आयन। अच्छा ये जो है ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला है इस वाले इंटीग्रेशन का, तो ऐसा है। ठीक है, तो n की जगह मतलब यहाँ पे cot की पावर nx है tan की जगह, तो इसमें वापस से दो सेपरेट कर देता हूं मैं, cot स्क्वायर x cot की पावर n-2x। जरूरी नहीं है कि हर बार दो में सेपरेट हो, कई बार एक में सेपरेट करना भी पड़ सकता है, कई बार तीन में भी करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो क्यों सेपरेट किया, क्योंकि मुझे पता है कि tan स्क्वायर को मैं बाद में लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे मैंने cot स्क्वायर में दो क्यूब सेपरेट किया, क्योंकि मुझे पता है cot स्क्वायर को लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर x माइनस 1, और ये तो cot की पावर n-2x dx, तो वही है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हो, आयन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा cot x की पावर n-2 और ये cosec स्क्वायर x dx माइनस, अब दूसरा देखो क्या बनेगा, -1 इंटू दिस। तो देखो आयन ये था, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x की पावर n-2, तो आयन cot x की पावर n है, तो ये बन जाएगा -in-2। ठीक है, आई के अंदर नीचे में सब्सक्रिप्ट में लिखना अच्छे से in-2। फिर ये बन जाएगा देखो in, चाहिए तो इसको यहां पे भेज दो in+2, या फिर पहले तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसको सब बाद में देखेंगे। यहां पे क्या करोगे देखो इस वाले स्टेप पे, तो पुट cot x इज इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x dx, माइनस मत भूलना, इज इक्वल टू dt। तो ये बन जाएगा in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर n-2, और ये बन जाएगा माइनस dt। ठीक है, और एक और -n-2 को मत भूलना। ठीक है, -n-2 को चाहिए तो इधर भेज सकते हो, फिर लास्ट में भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सच। तो माइनस को बाहर, इसका इंटीग्रेशन t की पावर n-2 प्लस 1, तो t की पावर n-1 अपॉन n-1 माइनस n-2 प्लस c लिखना तो लिख सकते हैं यहीं पे। in-2 को इधर भेज दोगे तो in प्लस in-2, in प्लस in-2। अच्छा यहाँ पे तुम्हें अगर प्लस सी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सोचो क्यों, क्योंकि जब तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसका भी तुम्हें आगे फर्दर इंटीग्रेशन तो करना ही है। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हें फर्दर देखो in-2 को भी तो इंटीग्रेट करना ही है, तो उसमें भी प्लस सी तो आने वाला है। तो अगर तुम प्लस सी को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा एंडिंग तक इंटीग्रेशन नहीं किया है। यहाँ पे बस लास्ट में आके हमने इंटीग्रेशन को मतलब एक इंटीग्रेशन किया है, बाकी के इंटीग्रेशन नहीं किए हैं। तो जरूरत नहीं है उस प्लस सी की, तुम लास्ट में प्लस सी अगर जब पूरा आंसर निकालोगे उसमें प्लस सी डालना है तो डाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस टी की जगह पुट कर दो cot की पावर n-1 x अपॉन n-1, तो ये बन जाएगा अपना फाइनल फॉर्मूला, अच्छे से लिख लो इसको। तो ये जो फॉर्मूला है ये cot का रिडक्शन फॉर्मूला है। सिमिलरली सेक का भी करेंगे, कोसेक का भी करेंगे, कॉस का भी करेंगे, साइन का भी करेंगे। अब देखो सेक का करने के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का जुगाड़ लगेगा, मैं वापस इसमें से दो सेक निकाल लेता हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और जो बचा सेक की पावर n-2x dx। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे कोई चीज, तुम जैसे कि यहाँ पे तुम लोग कन्वर्ट कर रहे थे ये सब चीजें, वैसे अगर यहाँ पे भी लगाओगे 1 + tan स्क्वायर एक्स और सेपरेट करोगे तो तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला, उससे कुछ स्टेप आसान नहीं होने वाला। लेकिन एक स्टेप, एक चीज यहाँ पे कर सकते हो, वो क्या है कि इसमें बाय पार्ट्स लगा सकते हो। ये मुझे कहां से सूझा बाय पार्ट्स, तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और जिसको डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, वो तो किसी को भी कर सकते हैं, उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो ये अपना v है, ये अपना u है, तो हम लोग निकालते कैसे, u इज इक्वल टू सेक की पावर n-2x। ठीक है, तो u डैश निकालते, u को डिफरेंशिएट करना है, तो ये बन जाएगा n-2 सेक की पावर n- तो पावर में क्या हो जाएगा, एक और माइनस आ जाएगा, तो n-3x और सेक x का एक और बार डिफरेंशिएशन आएगा सेक x tan x। तो ये बन जाएगा u डैश, अगर अच्छे सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो n-2 ये बन जाएगा सेक की पावर n-2x tan x। तो ये तो u डैश हो गया।
सिमिलरली देखो v हमारे पास है sec स्क्वायर एक्स, तो v को क्या करना होता है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ v करोगे तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है tan x। अब देखो ध्यान से कैसे यूज होता है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे u इंटीग्रेशन v, तो u तो ये है, इंटीग्रेशन v ये है, तो मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो sec की पावर n माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स, राइट, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u डैश, ये तो पूरा u डैश जो है उसको इंटीग्रेशन v से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा देखो ऐसे कुछ n माइनस टू सेक की पावर n माइनस टू एक्स, और देखो यहाँ पे tan दो बार आएगा मल्टीप्लीकेशन, तो tan स्क्वायर एक्स dx, ऐसा कुछ बन गया। तो देखो ये क्या बन रहा है अभी, आई एन इज इक्वल टू सेक की पावर n माइनस टू एक्स tan x, n माइनस टू को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो और बचेगा क्या देखो, तो ये बचेगा सेक की पावर n माइनस टू एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो देख सकते हो, अब तुम सोचोगे इसमें करोगे क्या, तो कुछ नहीं करना, वापस से tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेम यहाँ पे इधर लिख दो, फायदा क्या होगा लिखते जाओ, आई एन इज इक्वल टू सेक की पावर n माइनस टू एक्स tan x माइनस n माइनस टू इंटीग्रेशन, तो sec की पावर n माइनस टू एक्स तो वैसे ही है, और एक और sec स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, ऐसा हो गया। तो अब देखो इसको जब इंटीग्रेशन को सेपरेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा sec की पावर n माइनस टू एक्स tan x माइनस n माइनस टू, देखो पहला ये इंटू ये, तो देखो पावर में n माइनस टू, इसके पावर में टू है तो ऐड हो जाएगा, तो टू और टू कैंसिल, तो ये बनेगा पहला इंटीग्रेशन sec की पावर nx dx, ठीक है। फर्दर ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस n माइनस टू, तो ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन के बाहर ही रहेगा, और ये बचेगा दिस इंटू वन, तो वही आएगा वापस से sec की पावर n माइनस टू एक्स dx। तो ध्यान से देखो ये जो है ये एक्चुअल में तो आई एन ही है, देखो ये वाला टर्म आई एन ही हो गया, और ये क्या है आई एन माइनस टू, तो देखते जाओ अभी, तो ये बन जाएगा आई एन इज इक्वल टू सेक की पावर n माइनस टू एक्स tan x माइनस n माइनस टू इंटू आई एन प्लस n माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में भी यहाँ पे लिख देना अच्छे से आई एन माइनस टू, तो नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे लिख सकते हो, यहीं पे लिखता हूँ, चलो एक काम करते हैं आई एन माइनस टू ऐसे। तो देखो ये टर्म को तुम चाहिए तो इधर भेज सकते हो, तो वन प्लस एन माइनस टू, तो ये बन जाएगा एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस टू प्लस वन भी करोगे तो ये बन जाएगा एन माइनस वन आई एन इज इक्वल टू सेक की पावर n माइनस टू एक्स tan x प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू। तुम चाहिए तो उसके पूरे टर्म को यहां पे ला सकते हो, उसका फाइनल रिडक्शन फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हो ऐसे आई एन n माइनस वन आई एन, ये प्लस है तो यहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस n माइनस टू आई एन माइनस टू इज इक्वल टू सेक की पावर n माइनस टू एक्स tan x। तो इस तरीके से ये जो है ये जो ऑब्टेन हुआ है ये सेक की पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिख लो इसको अच्छे से नोटबुक में, ये पहले तीन लिख लो, और भी मैं तीन बताऊंगा, बच्चे कौन से कोसेक साइन और कॉस, ठीक है, तो उनको भी बताऊंगा। पहले ये रिडक्शन फॉर्मूला अच्छे से लिखो, याद रखना रिडक्शन फॉर्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब हम लोग एन टाइम्स इंटीग्रेट करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एन टाइम्स इंटीग्रेट करना बहुत टीडियस प्रोसीजर रहेगा, तो सिंपल करने के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं रिडक्शन एक फॉर्मूला बनाते हैं, और उसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे कि एन की वैल्यू एन आई 5 निकालना है, आई 7 निकालना है, तो बस एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर करके तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तुम करना उस पर क्वेश्चन में कराऊंगा, टेंशन मत लो अभी। पहले और भी जो रिडक्शन फॉर्मूले बचे हैं उनको भी खत्म करते हैं, लिख लो पहले इसको अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी यहाँ पे 4 लिखे, और भी यहाँ पे 3 और भी रिडक्शन फॉर्मूले निकालने जिनके वो सब लिखे, तो उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कोसेक है, तो कोसेक की पावर nx है, तो वही सेम चीज अप्लाई करेंगे जो हमने सेक के लिए अप्लाई किया, दो टर्म्स में ब्रेक कर दो, कोसेक स्क्वायर एक्स और जो बचा कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स dx, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और ये बन जाएगा अपना फर्स्ट फंक्शन जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये v ये u, ठीक है, तो u इज इक्वल टू कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स, इसको डायरेक्टली तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा n माइनस टू तो आएगा ही, कोसेक की पावर n माइनस थ्री भी आएगा, ठीक है, x, लेकिन कोसेक का इंटीग्रेशन कोसेक का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा,
तो कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस एक और आएगा और एक कोसेक एक्स आएगा, तो ये वापस n माइनस टू बन जाएगा और एक कॉट एक्स भी आएगा। फर्दर v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन v क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो ये सब हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, u इंटीग्रेशन v, तो आई एन इज इक्वल टू u जो है, u यहाँ पे ये रहा, कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स, ये हो गया u इंटीग्रेशन v। तो देखो इंटीग्रेशन v तो ये है माइनस, तो इसको एक और यहाँ पे माइनस में जोड़ देता हूं, बस जगह थोड़ी सी देख के, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, ये दो टर्म हो गए। फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन u डैश, तो u डैश तो ये है, ठीक है। तो चलिए तो पहले स्टेप पे तो पूरा लिख लेता हूं मैं, माइनस n माइनस टू कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स कॉट एक्स, ये तो u डैश हो गया, और इंटीग्रेशन v भी आएगा तो माइनस कॉट एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। तो बस इसको ओपन करते हैं अभी, तो ये बन जाएगा आई एन माइनस कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, तीनों माइनस मिला के माइनस ही हो जाएगा, माइनस n माइनस टू कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स, और देखो कॉट दो बार आ रहा है तो कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। फर्दर तुम कॉट स्क्वायर को और भी लिख सकते हो, जैसे कि वहां पे उस टाइम सेक्स स्क्वायर आया था, tan स्क्वायर आया था, तो tan स्क्वायर को हमने सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखा। कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो कॉट स्क्वायर को लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, क्योंकि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसी का यूज करेंगे। तो आई एन इज इक्वल टू माइनस कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स कॉट एक्स माइनस n माइनस टू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर इसको लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डीएक्स, ठीक है। अच्छा n माइनस टू तो यहाँ पे भूलना मत, ठीक है। तो ये कोसेक अब सेपरेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स कॉट एक्स, तुम लोग भी लिखते लिखते करो फटाफट, माइनस n माइनस टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टू और टू कैंसिल, तो वो बन जाएगा आई एन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n माइनस टू। अब ये देखो वन दिस इंटू वन, तो ये तो वही बनेगा, तो इसको लिख देना आई एन माइनस टू। तो देखो ये क्या मिलेगा, आई एन इज इक्वल टू, इसको यहां पे भेज रहा हूं मैं, जो पूरा टर्म है इसको मैं यहां पे भेज रहा हूं, प्लस n माइनस टू आई एन इज इक्वल टू माइनस कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स कॉट एक्स, प्लस ये जो यहाँ पे टर्म बचा है उसको वैसे ही लिख देते हैं n माइनस टू। तो देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो वन प्लस n माइनस टू, तो n माइनस वन इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस कोसेक की पावर n माइनस टू एक्स कॉट एक्स प्लस n माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू, राइट। अब बस तुम्हें अगर करना है तो इतना भी छोड़, यहाँ पे इसको भेज के इतना भी छोड़ोगे तो चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, n माइनस वन को भी अगर वहां पे भेज दोगे डिवीजन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मूला तैयार है, उसको भी बस टर्म्स को रीअरेंज कर दो, काम होगा। इस तरीके से तुम्हें ऐसे टाइप के रिडक्शन फॉर्मूलेस को तुम्हें सॉल्व करना है, n माइनस टू n माइनस वन आई एन माइनस टू, ठीक है। तो ये हो गया अपना कोसेक की पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट साइन। अब देखो साइन में क्या होता है, तुम साइन स्क्वायर करना है तो कर सकते हो कि यहाँ पे साइन स्क्वायर निकाला, यहाँ पे साइन की पावर nx n माइनस टू एक्स निकाला, ठीक है, तुम्हें करना तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर निकालोगे तो इसको क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेप बताता हूँ, प्रोसीजर क्या है, एक निकालो दो की जगह, ठीक है। अब देखो एक निकालोगे तो उससे फायदा क्या होगा, बाय पार्ट्स कर सकते हो, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसको मैं सेकेंड फंक्शन मान लेता हूं, उसको इंटीग्रेट करने वाला हूं, और ये जो फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो u अपने पास है साइन की पावर n माइनस वन एक्स, तो u डैश हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन साइन की पावर n माइनस टू एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन एक और cos x, तो ये हो गया इसका u डैश। सिमिलरली v जो है वो है साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस cos x, ठीक है। तो बस बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो u इंटीग्रेशन v, तो आई एन इज इक्वल टू, माइनस लिखना मत भूलना क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन u डैश, तो पूरा का पूरा अच्छे से u डैश लिखो, साइन की पावर n माइनस टू एक्स, फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं cos x, फिर u डैश इंटीग्रेशन भी, तो एक और माइनस cos x भी आएगा, और ये dx आएगा, तो यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, n माइनस वन को भी इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, ठीक है। मैं इसको नीचे तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूं, नेक्स्ट लाइन पे n माइनस वन इंटीग्रेशन, तो देखो क्या क्या बचा है अभी,
साइन की पावर n माइनस 2x और यहां पे बचा cos स्क्वायर x। अब देखो जैसे हमने सेक और कोसेक के लिए किया था वही वैसे सेम कन्वर्ट हो रहा है, बस यहाँ पे कोसेक्स यहाँ पे cos स्क्वायर x है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो देखो कितना अच्छे से आसानी से हो जाएगा। आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1x cos x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा, देखो इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं। तो अगर सेपरेट करोगे तो देखो पहला वाला टर्म क्या होगा, सोचो दिस इंटू 1, तो वो बन जाएगा आई एन माइनस 2 माइनस दूसरा वाला टर्म क्या होगा, देखो ये माइनस 2 ये प्लस 2, तो दोनों मिलके 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा बस n। तो इस तरीके से ये जो पूरा टर्म है वो ये आ जाएगा और बस सिंप्लीफाई करो। ये जो माइनस n माइनस 1 इंटू आई एन है उसको मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो कैसा आएगा देखना अभी, आई एन प्लस n माइनस 1 आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1x cos x और प्लस n माइनस 1, इस साइड ही राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, आई एन माइनस 2। अब बस इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे बस बचेगा आई एन बचेगा क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन की पावर n माइनस 1x cos x प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2। तुम चाहे तो n को डिवाइड भी कर सकते हो अगर करना है तो, या फिर इसको इधर भी भेज सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, n से मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरे साइड, तो मुझे मिलेगा अपॉन n और यहां पे आएगा n माइनस 1 अपॉन n आई एन माइनस 2। तो इस तरीके से अपना जो है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन भी तैयार। तो नेक्स्ट अपना लास्ट जो बचता है वो कॉस, उसके लिए भी कर लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे वापस से जो मैंने यहाँ पे किया है सेम चीज यहाँ पे तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। अब तो ये बता देता हूँ कैसे करना है। वापस से cos x cos की पावर n माइनस 1 जो मैंने साइन के लिए किया था, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन जिसको मैं सेकंड फंक्शन जिसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यू भी मान लो उनको अच्छे से प्रॉपरली। u तो है cos की पावर n माइनस 1x, तो u डैश हो जाएगा n माइनस 1 cos की पावर n माइनस 2x और इंटू एक माइनस भी आएगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो एक sin x भी आएगा। फर्दर v जो होता है cos x, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब बस तुम्हें इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, u इंटीग्रेशन v, तो आई एन इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v क्या होगा देखो, cos की पावर n माइनस 1x sin x माइनस इंटीग्रेशन u डैश, तो n माइनस 1 cos की पावर n माइनस 2x sin x इंटू एक और cos x भी है, सॉरी एक और sin x भी है क्योंकि इंटीग्रेशन भी आएगा, और एक और dx तो है। ठीक है, बस अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करो, cos की पावर n माइनस 1x sin x माइनस n माइनस 1 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, तो बचेगा cos की पावर n माइनस 2x और एक और साइन 2 बार आ रहा है तो sin स्क्वायर x। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x के कहा, यहाँ पे sin स्क्वायर x को मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो वो बन जाएगा देखो cos की पावर n माइनस 1x sin x माइनस n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, सेपरेट करेंगे तो ये फर्स्ट आएगा मेरे पास आई एन माइनस 2 और सेकंड आएगा मेरे पास आई एन। ठीक है, तो इस तरीके से सेम चीज बन रही है जैसे मैंने पहले किया था, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी cos है तो यहाँ पे आई एन जो है वो इंटीग्रेशन cos की पावर nx है, तो इसके हिसाब से ये भी बन गया। तो देखो हम सेपरेट करके सबको एक साइड लेके आते हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये अगर हो गया प्लस हमारे पास, ठीक है, एक और चीज u डैश को मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया, ये माइनस भूल गया हूं, तो एक और प्लस कर देना, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर देना तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे u डैश की जगह मैंने माइनस नहीं डाला है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा देखो प्लस, और यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस। तो अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, तो इसको मैं माइनस जब इधर भेजूंगा तो वो प्लस आ जाएगा इधर। ठीक है, और वो n माइनस 1 इंटू आई एन। फर्दर उस साइड जो बचेगा वो क्या क्या बचेगा, cos की पावर n माइनस 1 x sin x, ये तो इसका हो गया, प्लस नेक्स्ट n माइनस 1 आई एन माइनस 2। मैंने यहाँ पे सेपरेट करके एक को इधर भेज दिया है। अब बस यहाँ पे 1 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा n आई एन cos की पावर n माइनस 1 x sin x प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2। तो आई एन की वैल्यू तुम फाइनली लिख सकते हो cos की पावर n माइनस 1 x sin x अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n आई एन माइनस 2। तो इस तरीके से अपना इंटीग्रेशन होता है बाय रिडक्शन फॉर्मूला।
ठीक है, तुम्हें ये 6 के 6 जो मैंने किए हैं इनके फॉर्मुले याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम बस इसका प्रोसीजर मेथड जो है मैंने किया है कि कब तुम्हें एक बार निकालना है, कब तुम्हें दो चीजें निकालनी है, तो वो सब तुम्हें बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो इसको अच्छे से। अभी और भी कुछ मैं तुम्हें होमवर्क के लिए काम देने वाला हूं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर तुम्हें होमवर्क में जो भी मिसलेनियस टाइप के मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तुम्हें देने वाला हूं, तुम्हें उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और एक और चीज, इसके बाद तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी एक वीडियो होगा, वो भी देखना है। ठीक है, तो वो पूरा खत्म करोगे। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में एक बार लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको देखते चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिड्यूस द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस। तो अभी तक जैसे कि हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट ये सब के लिए रिडक्शन फॉर्मूला देख रहे थे। हो सकता है रिडक्शन फॉर्मूला उनके लिए नहीं, कुछ किसी और के लिए भी अप्लाई करना पड़ सके, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने बताया है। तो देखो, सबसे पहले तो बोल रहा है इसका रिडक्शन फॉर्मूला ऑब्टेन करो। तो आई एन जो है हमारे पास है, आई एन 1 + x⁴ की पावर -n dx। तो देखो, जैसे कि याद होगा तुम्हें रिडक्शन फॉर्मूला जब अप्लाई कर रहे थे हम लोग, वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज बहुत अच्छे से कर रहे थे, वहां पे जो साइन, कॉस, टैन में हमने यूज किया था। ठीक है, जैसे कि टैन और कॉट में तो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सेक, कोसेक, साइन, कॉस इनमें जरूरत पड़ी थी। तो देखो यहाँ पे भी जैसे कि टैन और कॉट तो है नहीं, तो डायरेक्टली कुछ सिंप्लीफाइड जो सीधा फॉर्मूला लगाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म है। तो इसमें डायरेक्टली तुम्हें इंटीग्रेशन पार्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे, तुम्हें यहाँ पे दो फंक्शन मानने पड़ेगी। अब अगर तुम इसमें से अगर एक 1/1 + x⁴ निकाल भी लेते हो और 1 + x⁴ की पावर -1 बचेगा, तो ऑफकोर्स तुम्हें तो इसी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसको तुम्हें इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। और इसको इंटीग्रेट करना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, जो कि हमें करना ही है, वो आगे लास्ट में करेंगे। लेकिन अभी बस इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स के लिए बस इसको अगर इंटीग्रेट करना तो बहुत लंबा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उससे अच्छा एक सिंपल मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 + x⁴ की पावर -n, मतलब इन दोनों में से किसी एक को मैं डिफरेंशिएट करूंगा और किसी एक को मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो देखो 1 को मुझे इंटीग्रेट करना सही रहेगा, उसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं v, और ये जो 1 + x⁴ की पावर -n जो है उसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं। बस अब खेल चालू करो इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाला। 1 + x⁴ की पावर -n, इसका u डैश निकालो तो ये बन जाएगा -n 1 + x⁴ की पावर -n-1, डिफरेंशिएट कर दिया, फर्दर अंदर का भी डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा 4x3। तुम चाहिए तो u डैश को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो -4nx³ अपॉन 1 + x⁴ की पावर n+1। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है। फिर उसके बाद v = क्या 1, तो इंटीग्रेशन v तो क्या हो जाएगा, उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट लिख दो x। बस अभी फॉर्मूला लगाओ, आई एन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटीग्रेशन v। तो देखो ये x है और ये क्या एक्चुअल में 1/1 + x⁴ की पावर n, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है u इंटीग्रेशन v। तो ऐसा कुछ बन जाएगा 1 + x⁴ की पावर n माइनस इंटीग्रेशन u डैश, तो u डैश तो ये रहा, तो ये है -4nx³ अपॉन 1 + x⁴ की पावर n+1 इंटू इंटीग्रेशन v, तो x और एक और dx मत भूलना। तो ये बन जाएगा देखो क्या, आई एन x अपॉन 1 + x⁴ की पावर n, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और एक और 4n भी आएगा इंटीग्रेशन। अब देखो x³ और x, तो ये बन जाएगा x⁴, फर्दर नीचे में आएगा 1 + x⁴ की पावर n+1 dx। तो इससे क्या होगा तुम्हारे पास, इससे एक चीज होगी कि यहाँ पे भी देखो x⁴ है और यहाँ पे भी x⁴ है, तो बस तुम्हें क्या करना है, इस वाले इंटीग्रेशन में एक +1 और एक -1 से ऐड कर दो। ठीक है, मतलब 1 से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो जब सेपरेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा देखो ऐसे कुछ चीजें, 1 + x⁴ की पावर n + 4n। अब देखो इन दोनों को साथ में मानते हैं तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ 1 + x⁴ की पावर n+1, ठीक है, dx। और दूसरा आएगा -4n इंटीग्रेशन, ये तो 1 ही है, तो dx अपॉन 1 + x⁴ की पावर n+1। तो देखो in जो था वो ये था, ठीक है, in तो ये था, तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, ये बन जाएगा in+1। फर्दर यहां से एक टर्म और यहाँ पे एक 1 जो 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा in। तो देखो कितना अच्छे सिंप्लीफाई होके बन रहा है सॉल्यूशन। तो देखो ये बन जाएगा in = क्या बनेगा, x अपॉन 1 + x⁴ की पावर n, सही है, प्लस 4n, ये क्या बन रहा है देखो, ये बन जाएगा in
4n, यहाँ पे भी 4n है, और ये बन रहा है in+1। तुम चाहिए तो ये सब टर्म को एक साइड भेज दो, तो ये बन जाएगा 1 - 4n, देखो ये टर्म और ये टर्म, 1 - 4n टाइम्स in प्लस 4n इंटू in+1 इज इक्वल टू x/1 + x की पावर 4 की पावर n। तो इस तरीके से हमने रिडक्शन फॉर्मूला तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे तुम्हारे जो ऑप्शंस है वो अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन मैच ना हो, तो उसमें कुछ टेंशन मत लेना। तुम्हारे अगर तुमने सब स्टेप्स सही किए हैं तो तुम्हारा आंसर सही है। कैसे चेक करोगे? बस n की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट अलग कर दो। जैसे कि कई बार एग्जांपल में ये तो होगा, लेकिन यहाँ पे n की जगह बस n-1 हो, या फिर n की जगह में n+1 हो, तो उसके हिसाब से देखना है। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए, सपोज n की जगह मैं रिप्लेस करता हूं पूरे इक्वेशन में n-1 से, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ये n-1 i, n की जगह n-1, 4 टाइम्स n-1, ये भी n-1 प्लस 1 x/1 + x की पावर 4 की पावर n-1। तो जो भी n थे वहां पे n-1 से रिप्लेस कर दिया। तो देखो ये क्या बन रहा है, -4 और 5 - 4n in-1 प्लस 4 टाइम्स n-1 i, ये तो -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा in इज इक्वल टू x/1 + x की पावर 4 की पावर n-1। तुम चाहिए तो इसको उधर भेज सकते हो, और फाइनल आंसर भी चाहिए तो लिखना है तो लिख सकते हो। in की जो वैल्यू है in-1 के टर्म में आएगी, क्या आएगी, देखो ये 4 टाइम n-1 डिवीजन में आ जाएगा इसके, और यहाँ पे तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, x की पावर 4 पावर n-1। ठीक है, इतना तो क्लियर। माइनस, अब यहाँ पे माइनस में भेज रहा हूं, तो तुम चाहिए तो यहाँ पे प्लस लिख के इसका साइन चेंज कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 4n - 5 अपॉन, और ये तो टर्म डिवीजन में आ ही रहा है, तो 4 टाइम्स n-1, और इसको लिख दो in-1। तो ऐसे टाइप का भी आंसर हो सकता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग, कि वो उसने in और in+1 में पूछा है या फिर in और in-1 में पूछा है। तुम चाहिए तो फर्दर n की जगह और n-1 एक और बार रिप्लेस कर सकते हो, तो in-1 का in-2 के टर्म्स में आ जाएगा। तो बेसिकली अलग अलग फॉर्मुलेज रह सकते हैं, तुम्हें बस रिप्लेस करना समझ में आना चाहिए। रिप्लेस जब करोगे तो अपने आप अलग टाइप का फॉर्मुला तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना रिडक्शन फॉर्मूला डिड्यूस। उसके बाद क्या बोल रहा है, I2 को इवेल्युएट करो। तो चलो एक काम करते हैं, n की जगह 2 पुट करते हैं। ठीक है, n की जगह 2 पुट करेंगे, तुम यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, लेकिन n की जगह 2 पुट करो, I3 चाहिए होगा। I3 से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, n की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तुम चाहिए तो n की जगह 2 यहाँ पे पुट करो, या फिर n की जगह 1 इसमें चाहिए तो n की जगह 1 पुट करके देख सकते हो। तो देखो ये क्या मिलेगा, 1 - 4 क्या मिल रहा है, देखो I1 प्लस 4 इंटू 1 I2 इज इक्वल टू x/x की जगह कुछ मत पुट करना, n की जगह पुट करना बस 1। तो इस तरीके से बन गया, हमें I2 निकालना है। ठीक है, I2, तो देखो इसको निकालेंगे I2, तो ये बन रहा है -3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू x/1 + x की पावर 4। तुम चाहिए तो इसको सब कुछ भेज सकते हो उधर, तो I2 की वैल्यू आएगी हमारे पास x/4 इंटू 1 + x की पावर 4 प्लस ये बन जाएगा 3I1/4। अब सोचो I1 निकालना है, तुम I1 भी निकाल सकते हो फर्दर यहां से, अगर तुम्हें निकालना होगा तो n की जगह यहाँ पे या n की जगह 0 पुट कर दो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट कर दी क्या है, कि यहाँ पे जब भी तुम एक वैल्यू पुट करते हो, ये n की वैल्यू मैंने पहले भी बताना भूल गया था, n की वैल्यू यहाँ पे 2 या फिर 2 से ज्यादा होनी चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी तो ये ऊपर चल जाएगा और उसके इंटीग्रेशन कुछ और होंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे इनके ऊपर ही वैल्यू पुट किया करो। यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया है। चलो एक और चीज दिखाता हूँ, अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन में n की वैल्यू 2 पुट करता इसमें, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है? देखो ni2 x/2 पुट करो तो 2 - 1 1, तो 4 टाइम्स 1 + x की पावर 4, n की जगह 2 पुट किया है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस n की जगह यहाँ पे कितना 2 पुट कर रहे हैं हम लोग, 2 पुट करो, 4 2 8 - 5 3, और 2 - 1 1 और 4, तो 3/4, और 2 - 1 I1। तो देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हो तो तुम्हारा यहाँ पे I0 बन जाएगा, और अगर I0 बनेगा तो ये टर्म ही हट जाएगा, और अगर टर्म हट गया तो वो चीज सही नहीं रहेगी। ठीक है, हम लोग ये पावर n के लिए ये सब चीजें निकाल रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज अब क्या मैं बताने वाला हूँ। अब एक बार तुम्हारा ये इक्वेशन तैयार होकर आ गया, दोनों देखो सेम ही इक्वेशन है, ये I2 इसको लिखो, दोनों एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, बस तुम्हें I1 निकालना है। तो I1 को निकाल लो, मैंने कहा था कि I1 को निकालना पड़ेगा आगे जाके। तो देखो ये हमारा I1 है,
1 प्लस एक्स की पावर 4 और पावर में तो 1 ही है, देखो n1 है, ठीक है। i1 निकाल रहे हैं हम लोग। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे, डिफरेंट, पहले तो ऊपर से नीचे से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ये मैंने टाइप बताया था, याद होगा तो। एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यहाँ पे 2 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे अब इसको मैं ऊपर में जो लिखने वाला हूं वो ऐसे लिखने वाला है इसको, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले को भी सेपरेट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी अलग इंटीग्रेशन कर देना, यहाँ पे माइनस हाफ लिख देना, भूलना मत, ये भी dx और यहाँ पे भी dx लिखना भूलना मत, ठीक है। तो ये तो I1 के अभी इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो देखो I1 पहले वाले इंटीग्रेट करने के लिए देखो न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब मुझे उसमें x माइनस 1 बाय एक्स को t पुट करना पड़ेगा। इसको स्क्वायर को इसको देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2, और ये न्यूमरेटर बन जाएगा dt और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज, अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसके लिए तुम्हें वह एक्स प्लस 1 बाय एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। तो इसको टी नहीं, इसको यू बोल देना चाहिए, तो अलग अलग वेरिएबल यू, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा du, ठीक है। इसको स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो उसको लिख सकते हो यू स्क्वायर माइनस 2 और ऊपर में du। बस अब दोनों के फॉर्मूले तुम्हें आते हैं, इनका यूज करो, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये तो होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर इसको चाहिए तो लिखना तो लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए, तो 2√2 tan इनवर्स t/2√2। t क्या है, तो t है x माइनस 1 बाय एक्स, तो ये बन जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करोगे फाइनल आंसर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में माइनस 1 अपॉन x√2। सिमिलरली इसको निकालोगे तो ये देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वो बन जाएगा 1/2 है, तो ये बन जाएगा 1/4√2, क्योंकि ऑलरेडी एक 2 बाहर था, तो 1/2 है, ये तो √2 का होल स्क्वायर, इसको लिख देना वैसे। ये किसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो log x माइनस ए, यानी log u तो क्या है, ये x प्लस 1 बाय एक्स माइनस √2 और दूसरा x प्लस 1 बाय एक्स प्लस √2। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे भी तुम चाहिए तो सिंप्लीफाई करके पूरा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1। तो इस तरीके से ये जो I1 की जो पूरी की पूरी हमने जो वैल्यू निकाली है, प्लस सी लिखना मत भूलना, I1 की जो पूरी पूरी वैल्यू निकाली है इसको यहाँ पे पुट कर दो, उससे क्या हो जाएगा, अपना जो I2 है यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर स्क्वायर, अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन है तो देखो ये सब चीजें हमने रिडक्शन फॉर्मूले के थ्रू निकाली है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, अगर कोई डिफिकल्टी जा रही है इसमें तुम्हें मुझे पूछ सकते हो। मैं अभी एक नेक्स्ट स्लाइड पे एक कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लास्ट है, इस लेक्चर पूरा खत्म ही हो गया, इस नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कुछ क्वेश्चंस अटैच कर रहा हूँ जो कि मिसलेनियस अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है। तुम मतलब जितना भी अभी तक हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है इंडेफिनिट वाले में, तो वो सब क्वेश्चंस को तुम्हें मतलब मिक्स में कुछ ना कुछ तो पूछा है, तो तुम्हें अपने हिसाब से सोचना है, उसको सॉल्व करना है। कुछ 5-6 क्वेश्चंस है, उनको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वहां पे मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो कोशिश करना कि आंसर्स पहले मत देख लेना, आराम से सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करो उसकी, ठीक है। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, और अगर कोई भी डिफिकल्टी जा रही है इंटीग्रेशन में, तुम लोग चाहिए तो आके अपने को ऑफिस में मिल भी सकते हो, अपने डाउट जो भी है डिफिकल्टीज क्लियर आउट कर सकते हो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, इसी से अपना चैप्टर भी खत्म हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे कि मैं कह रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी वीडियो दूंगा तुम्हें, लेकिन आज नहीं, उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।